दिखाना नहीं चाहते डोनाल्ड ट्रंप। और ईरान की अमेरिका को चेतावनी क्या है? दुश्मन को अपनी जमीन से भगाएंगे, दुश्मन की घुसपैठ की कोशिश नाकाम करेंगे। IRGC ने अमेरिका को धमकी दी, हमारी सेना अपनी जमीन की रक्षा के लिए तैयार। कैप्टन श्याम कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। श्याम सर, तो क्या ईरान का वो सपना सच होने वाला है कि खाड़ी देशों में कहीं भी अमेरिकन बेसेस मौजूद ही ना हो? जहां जहां अमेरिकन बेसेस मौजूद हैं, या तो उनको तबाह कर दिया जाए या फिर अमेरिका को इस बात के लिए मजबूर कर दिया जाए कि उसे अपने सैन्य ठिकाने कहीं और शिफ्ट करने पड़े। क्या यही होता हुआ नजर आ रहा है? समीर, ऐसा नहीं लगता। बिल्कुल मैं शुरू में ही कह दूं, क्योंकि ये बहुत दूर की घटना लगती है मुझे। अमेरिका किसी भी तरह से कहीं भी कमजोर गल्फ कंट्रीज में नहीं हुआ है और पूरी तरह से उसने 6 GCC नेशंस को पहलू में लिया हुआ है पहले दिन से। इसलिए ये कोई डायरेक्ट अटैक नहीं करते ईरान पे। ईरान इनके ऊपर जरूर अटैक कर रहा है, इनकी सोवरेनिटी पे अटैक कर रहा है। UAE का देखिए सैंक्शन लगाया उसने, सेकेंडरी सैंक्शंस, भारत, चाइना, रशिया, कई ऐसे देश हैं जो उसमें प्रभावित हो सकते हैं, वो भी कह रहा है अमेरिका। और UAE ने जो तोड़ा है उससे ट्रेड रिलेशंस, वो भी ये इंडिकेट करता है कि ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये एक तरह से होगा। धीरे धीरे लोगों को तोड़ना पड़ेगा अमेरिका से, तो ईरान से संबंध, तो ट्रेड और कमर्स भी रुकेगा, तो इकोनॉमिक सैंक्शंस का प्रभाव बढ़ेगा। और जहां तक बात हुई ओमान की, तो ओमान जो ये मीडिएशन कर रहा है ना, एक और बात समझिए, छोटी सी समय दीजिए मुझे। IMO जो है यूएन का ऑर्गेनाइजेशन। सर, ये दोनों तरफ से हो रहा है ना। अमेरिका को लग रहा है कि भाई देखिए, हमारे जो सैन्य ठिकाने थे GCC देशों में, उनके लिए खतरा पैदा हो गया है, तो अब यहां पर इन्वेस्टमेंट और ज्यादा क्यों करो? खाड़ी देशों को भी इस बात का एहसास हो गया है कि अमेरिका सुरक्षा की गारंटी तो ले सकता है, लेकिन सुरक्षा कर नहीं सकता। ईरान ने इस कदर ताबड़तोड़ हमले किए हैं इन्हीं अमेरिकन बेसिस पर, जिसमें इन GCC देशों का भी नुकसान हुआ है। तो ये तो दोनों तरफ से चीजें हो रही है ना। लेकिन ये बात भी बिल्कुल सही है कि ये 6 के 6 देश लगातार अमेरिका के साथ खड़े हैं, और ऐसा कोई भी स्टेटमेंट आप किसी भी राष्ट्राध्यक्ष से नहीं सुनोगे कि यहां से हमारी फौजें हटा दो, हम असुरक्षित हैं। इनफैक्ट सारी चीजें अमेरिका की तरफ जा रही है धीरे धीरे। वो एक तरह से आप मान के चलो कि रूट भी स्टैब्लिश कर रहा है, शिपिंग को निकाल भी रहा है, IMO के साथ भी मिला हुआ है और एक रूट बना भी दिया है। IMO ये कहता है, ये एक बात और, ओमान और ईरान क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि अंदर घुसना है तो आप IRGC के कंट्रोल में लड़ाक के बगल से घुसोगे, और बाहर निकलना है तो ओमान की खाड़ी के पास से, उसके कोस्ट से निकलोगे। ये उनका फाइनल वर्डिक्ट है, जो कि पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि ऐसा मानेगा नहीं कोई भी कंट्री। अगर जाएगा शिप अगर ईरान के बगल से, उसको चेक करेंगे, सीज कर लेंगे, उसको विजिट करेंगे, बोर्ड करेंगे, जो मंजूर नहीं होगा। वॉरशिप्स का क्या होगा? तो ये ओमान और ईरान वाली बात नहीं हो सकती। 1968 में IMO ने जो रूट स्टैब्लिश किया था सेंट्रल वाला, वो अभी डिफंक है। और फिलहाल स्थिति यही है कि अमेरिका धीरे धीरे साउथ की तरफ से नॉर्थ की तरफ अपना सैनिटाइजेशन बढ़ा रहा है और प्रभाव बढ़ा रहा है। जी।